छोटा सा नाम ख्याली आपकी समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि 27 साल हो गए आज तक मेरे ही नहीं समझ में आया। अब आप पूछेंगे 27 साल, वो एक्चुअली क्या है कि मेरी तवज्जो से मेरी उम्र का पता ही नहीं लगता। अब मैंने एक को पूछा आपका नाम क्या है, बोले मेरा नाम ख्याली है। आपका नाम क्या है? मैंने कहा नाम तो मेरा भी ख्याली है, पर साले इतने खेल नहीं करता जितने तू करता है। मेरे को एक सपना आया, सद्दू साहब हीरो बन गई, फिल्म में हीरो बन गए। डायरेक्टर सीन समझा रहा है, हीरोइन को कह रहा है डार्लिंग आपने यहाँ से आने हैं, गुंडे आएंगे आपको पकड़ेंगे, इधर से हीरो की एंट्री, सिद्धू साहब आएंगे गुंडों को मारेंगे, आपको बचाएंगे, डाक बंगले ले जाएंगे। तो हीरोइन बोली साहब फिर कौन बचाएगा? जोंटी दादा का फोन आया, कुड आई स्पीक टू ख्याली? मैंने कहा स्पीक रहा हूं। बोलो जोंटी स्पीकिंग फ्रॉम स्टार वन। मैंने कहा स्पीको। बोलो आ जाओ आपका लाफ्टर चैलेंज में शो कराते हैं। मैंने कहा आ जाते हैं, आगे बोलो। आगे बोलो। बोला वो बताओ पैसे वैसे का। मैंने कहा साहब क्या बात करते हो, सुनील पाल जी को बुलाते हो, राजू श्रीवास्तव को बुलाते हो, भगवंत मान जी आए, घुग्गी आए, उनको जो देते हो उससे 100 रुपए कम दे देना। बोला उनको हम 100 ही देते हैं, आप तो आ जाओ। अच्छा। तो जब मैं यहाँ आया तो जोंटी साहब बोले बहुत टेंशन में हो आप। मैंने कहा नहीं साहब शक्ल ही ऐसी है। तो वो बोले यार शक्ल देख के तो ऐसे लग रहा है कि साले तू क्या हंसाएगा, तेरे को तो देखते ही हंसी आ रही है। मैंने कहा जी ऐसी बात नहीं है, मैं मॉडलिंग करता हूँ। मॉडलिंग? मैंने बिजली डिपार्टमेंट के लिए मॉडलिंग की है। मुंबई के सारे खंभों में मेरा फोटो लगा, नीचे लिखा है खतरा। पतला शरीर है तो मैं क्या करूं, मेरी तो कोई गलती नहीं है, माँ बाप ने किस्तें पूरी नहीं की, मेरा क्या कसूर है? ताने तेरी माँ जी ने तेनू जमया गुरु। नहीं ये आपने रिक्वेस्ट किया तो मैं वो भी बता दूं कि पैदा कैसे हुआ। एक आवाज आई आछी कह दो प्यार। दिया लेके ढूंढते रहे, 7 दिन बाद पता लगा कि बेटा ही हुआ। दाई हंस हंस के मर गई। मेरी माँ को कहती बहन जी अच्छे भले बच्चे जन्मती थी, ये बंदर कहाँ से पैदा कर लिया? चिड़ियाघर में जाता हूँ, बंदर हड़ताल कर देते हैं, कहते ये बाहर घूम रहा है, हमें अंदर क्यों रखा है? बहुत बढ़िया। बस में खड़ा था, बड़ी भीड़ थी, आगे एक लड़की थी, एकदम धक्का लगा, बोली क्या कर रहे हो? मैंने कहा गवर्नमेंट कॉलेज में एमए कर रहा हूँ। आप बहुत देर से खड़े हो भाई साहब, बैठ जाओ, ज्यादा देर खड़े रहने से पाँव भारी हो जाता है। थैंक यू थैंक यू। अब मैं भी ज्यादा देर खड़ा नहीं रहूंगा, रिस्क कौन ले। थैंक यू। दूर से देखा तो शेर आ रहा था। दूर से देखा तो शेर आ रहा था, आगे? से देखा तो शेर आ रहा था। तो मेरे बाप आगे तो बढ़। आगे क्या, आगे मैं गया ही नहीं ना। तुझे देखा तो एक ख्याल आया, तुझे देखा तो एक ख्याल आया। कौन सा ख्याल है? पागल खाने के शौक में नया माल आया। रुक जा, इसकी पप्पी ले। हाँ, अब आगे देखो। रेंचो तुम गाना तो बहुत अच्छा गाते हो, एक गाना एक और हो जाए। तुम? नहीं मैं नहीं गाना गा सकता, तुम गाना गाओ। नहीं तुम? नहीं नहीं मैं गाना नहीं गा सकता। नहीं तुम? मेरा गला जो है वो खराब है। गला दबा दूं? देख ऐसी शरारत नहीं करते, गाना तू ही गा। नहीं तू? नहीं तू ही गा। लेडीज फर्स्ट। लेकिन रेंचो हाँ तुझे मेरा साथ देना होगा। ओके। चरण दे चरण, भीख मांग रहा क्या? बार बार देखो, हजार बार देखो, ये देखने की चीज है, हमारा दिल रुबा डालियो। बार बार देखो, बार अबे क्या कर रहा है? तूने तो कहा बार बार देखो। जियो रेंचो। देख अभी मस्ती मत करना, पूरा गाना गाना। ओके। बार बार देखो, बार देखो, बार देखो, बार देखो। बोलेगा फिर?
बोलेगा बाहर देखो, बोलेगा बाहर देखो, छोड़ू मुंह, बाहर देखो, बच्चों को बिगड़ाएगा तू। सिद्धू जी, शेखर जी, माफी चाहता हूँ, बाहर की बात कर रहा है यार। अच्छा रेंचो, जाते जाते शेखर जी और सिद्धू जी से कहो हेलो सर। हेलो सर, I love you, Rancho. थैंक यू सो मच। रेंचो, सभी से कहो हेलो लेडीज। क्या कर रहे हो? परिजय बोलो, नजर नहीं आ रही। देखो रेंचो, मस्ती नहीं करते, प्यार से बोलो, सभी से बोलो। बोलो हेलो लेडीज। हेलो लेडीज। वेरी गुड। एंड जेंटलमैन। लेडीज। Gentleman नजर नहीं। लेडीज। हेलो लेडीज। ऐसे नहीं, प्यार से बोलो, प्यार से तो बोल रहा हूँ, लेडीज। बोलो प्यार से बोलो हेलो लेडीज। हेलो लेडीज। वेरी गुड। एंड जेंटलमैन। लेडीज हाउ आर यू? मेरा जाना हुआ पेशावर, तो मैंने देखा ये खान साहब एयरपोर्ट पर बड़े परेशान हैं। मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा बात सुनो भाई, क्यों परेशान हो? क्या आप पहली दफ़ा जहाज़ में बैठ रहे हो? बोला हाँ यार पहली दफ़ा बैठता है भाई। मैंने कहा देखो पहली दफ़ा बैठ रहे हो, कान बड़े प्रॉब्लम करेंगे, चिंगम रख लो काम आएगी। पेशावर एयरपोर्ट पे उतरे, मेरे पास आ गए, बोले यार तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यार, तुम्हारा चिंगम ने हमारा बहुत काम दिया। अभी हम ये सोचते हैं ये कान में से निकलेगा कैसे। जहाज में सीन हो गया उनके साथ, कहीं अंगड़ाई ली होगी, पहली बार जहाज में बैठे, घंटी पे हाथ लग गया। एरोसिस आगे कहने कि आपने मुझे बुलाया? बोला हमने कब बुलाया भाई, हमने तो नहीं बुलाया है। लेकिन आपने बुलाया, हमने नहीं बुलाया है। आपने बुलाया, हमने नहीं बुलाया है। आपने ये बटन दबाया, अच्छा बटन दबाने से आ जाता है? जी। ये बटन घर पे लगवा ले। पुलिस वाले में और बीवी में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि दोनों का सवाल एक ही होता है, किधर से आ रहे हो। तो पुलिस लोगों को रोकती है, मुझे रोका, कहने लगे वो इधर आओ, किधर से आ रहे हो? मैंने कहा सर मैं बंसोड जामा प्लाजा 70 नुमाइश को मंदिर पल्ली पड़ा लसवेला गोलीबार बेडरूम 6 नंबर 7 नंबर बोर्ड ऑफिस केडी इधर सखीसा नागन यूपी डिस्को मोड सुरजानी नहीं कराची नहीं बारिश। कहने लगा वे नाम क्या है तेरा? मैंने कहा जनाब अली बंदा परवर बंदा नवाज सुखन दराज सुल्तान बेबुल खुजूर फैज़े गंजूर मोतीचूर पुरफतूर अरबी खजूर चश्मे बदूर पुरनूर अली हुजूर इस हकीर फ़कीर बंदा पुरतकसीर असीर नफ्स शरीर जो कि बादब बालिहज़ बामुरवत बाख्तर बायत पर बाकिरदार फर्मा बरदार ताबेदार ईमानदार होने के साथ साथ निहायत शरीफुन नफ्स गरीबुत तबा और मुशर्रफुत तमीज़ किस्म का इंसान है, काशिफ खान कहते हैं। बड़ा छोटा नाम है यार। तू रहने वाला किधर का है? मैंने कहा सर मैं इस्लामाबाद, एबटाबाद, फरुखाबाद, फैसलाबाद, हरदोबाद, हाफजाबाद, हैदराबाद, जैकोबाद, जोहराबाद, लियाकताबाद, मुफ्ताबाद, बुरफाबाद, दूरीबाद, वजीराबाद, शोबाद, शफियाबाद, सातकबर, अजीराबाद, शरकपुर, शिकारपुर, रानीपुर, रिसालपुर, राजापुर, मेहरापुर, मीरपुर, करपुर, खैरपुर, खानपुर, लागतपुर, हाजिरपुर, अलीपुर, फतेहपुर, देवालपुर, बसीरपुर, बावलपुर, रहमतपुर, दौलतपुर, दुनियापुर, डीजी कोट, ओबरकोट, कलोरकोट, कनकोट, नौकोट, रावलकोट, सागौट, शरादकोट, कुरकोट, करातकोट, मदार, प्रभात, आपटा, डीखा, दरखार, गोजरखान, शादीखान, रहीम, यार खान, मुल्तान, पिशार, रावलपिंडी, गुजरावाला, लाहौर, रोहड़ी, कोटरी, जंगशेद, ठट्टा, गारो, दाबेजी, कायदाबाद, लाडे, डिरेगरू, एडपुर, नाता खान, बलोच कॉलोनी। कहने लगा भाई ब्रेक लगा ले, पाकिस्तान खत्म हो गया। आप लोगों का प्यार, आप लोगों की मोहब्बत है, मैं इतना खुश हूँ और मेरे साथ में मेरी टाई भी बड़ी खुश है, इसने बच्चा भी दे दिया है। मेरा बच्चा बड़ा हो गया ये। देख लें ये इसी का बच्चा है या पड़ोस ने तब्दील किया। मैंने परिजात से कहा, मैंने कहा आप हसीन है, आप पर शेर कहूँ कुछ? कहने लगी जी कहिए। मैंने कहा हसीन हो इसमें कोई शक नहीं, हसीन हो इसमें कोई शक नहीं, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से करती हो हंस हंस के बातें, सिद्धू जी और शेखर जी का कोई हक नहीं। परिजात ने मुझे कहा हक की क्या बात करते हो, हक तो इनका इतना है, हम फनकार हैं, हमको इनका दिल जीतना है। फिर मैंने कहा जीत की खुशी में परिजात हद से ना गुजर जाना, किसी करोड़पति को रोड पे ना ले आना। तो मुझसे परिजात कहती हैं ना तू शायर है ना तू शायर का भतीजा, तू तो है किसी गलती का नतीजा। फिर मैंने परिजात से कहा ना पतलों की ना मोटों की, ना गालों की ना होठों की, ना पतलों की ना मोटों की, ना गालों की ना होठों की, इधर लंगड़े लूले सब चलते हैं, बात है यारों नोटों की। हमारे पठान भाई बड़ी मासूम कौम होती है। कह रहे यार भाई एक बात बताओ यार, ये जहाज में एरोसिस होती है, इनकी जगह हिजड़ी होती है तो कितना मजा आता।
खान साहब अपना फायदा हर जगह सोच लेते हैं। अब हिजड़ा अनाउंसमेंट करेगा कैसे? आए मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आए मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अपने अपने नाड़े बांध लो, क्योंकि मैं जहाज उड़ाने लगी हूं। अगर जहाज में कोई गंद हो गई, मेरी जिम्मेदारी कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। मेरे को एक पुलिस वाले ने बुला लिया, ये इधर आ। मैंने कहा जी। कहने लगा तेरे पास मोटरसाइकिल है? मैंने कहा नहीं। कहने लगा ये हेलमेट उतार। माधुरी, तुम्हें ले गए यूएस के डॉक्टर नेने। अजी क्या गुनाह किया था मैंने? धक धक करते दिल को तूने धक्का दिया करारा। गाते गाते 1 2 3 हो गई 9 2 11। एक आस पर जिंदगी अब जीने का इरादा है। अमेरिका में कहते हैं डाइवोर्स रेट कुछ ज्यादा है। अंतरा माली की तरह अब मैं भी सपने सजाता हूं। मैं डॉक्टर नेने बनना चाहता हूं। शादी से पहले के दिनों को याद करते हैं तो पीड़ा और बढ़ जाती है। उन दिनों में हम ऐसे शेर पढ़ते थे कि फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई है, दिल को समझाने तेरी याद चली आई है। और आज शाम को घर पहुंचते हैं तो ऐसा शेर पढ़ते हैं कि फिर वही शाम, वही रोटी, वही तरकारी है। कल एसिडिटी हुई थी, आज डायरिया की बारी है। पेरिजाद जी यहाँ बैठी हैं, उन्हें ये बताना जरूरी समझता हूँ कि शेखर जी की पत्नी ने शादी से पहले कौन सी कंडीशन रखी थी और जिसकी वजह से आज तक वे दोनों सुखी हैं। उनकी पत्नी ने कहा था कि शेखर, once a week you can go out with your boys. Boys? Once a week I will go out with your boys. तुषार, one question. बिल्कुल। जैसे आप ये जोक्स बोल रहे हो, हाँ जी। there's so much of sincerity in your expression. What is your married life like? ये समझ गया। इनको बता दूं कि मैं अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता हूं। जी। मैं सोचता हूं कि अगले जन्म में मेरी पत्नी जहां कहीं भी हो, मैं उसके घर का नौकर बन के जाऊंगा। वो इसलिए कि अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिससे वो बड़े प्रेम से बात करती है तो वो है हमारा नौकर। तुम कल आओगे ना? जल्दी आना है। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी।